राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम संक्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको हर बार बताया है, जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, तब संक्रांति होती है। ठीक है, उसे संक्रांति कहा जाता है, यानी कि हलवे वाला दिन। ठीक, उस दिन हलवा बनाया जाता है और उस दिन बांटा भी जाता है और खाया भी जाता है। दो संक्रांतियाँ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं, यानी कि उनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के अंदर हम जिस तरह से दान पुण्य वगैरह करते हैं, इस समय भी करना चाहिए। एक्चुअली क्या है, इस समय में नेगेटिविटी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी, क्योंकि देवताओं की जो शक्ति है वो हम तक पहुंच नहीं पाती। तो ध्यान, साधना, ईश्वर की भक्ति, और इसी समय में इतनी नेगेटिविटी होती है, आलस होता है कि आपसे उठ के कुछ होगा नहीं। ठीक है ना। तो ये देवताओं की रात होती है और वो देवताओं का दिन होता है मकर संक्रांति जो होता है। तो ये जो नेगेटिविटी यानी कि रात है, जो ये रात आपको जो है मेडिटेशन करके, ध्यान करके काटनी है। अब अगर हम ये देखते हैं कि हम काल पुरुष की कुंडली है, उसके अंदर जो चतुर्थ भाव है उसके अंदर सूर्य आ रहे हैं, यानी कि 4th हाउस के अंदर आकर बैठ रहे हैं, तो वो जल का भाव है, माता का भाव है। तो उसके अंदर जब सूर्य चले जाएंगे, जल के अंदर चले जाएंगे, तो आपके लिए इफेक्ट्स जो हैं वो थोड़े लो कर देते हैं। उतने तो नहीं कर पाएंगे। अब कोई चीज़ जल रही है, जलती हुई चीज़ है, उसे आप उठा करके पानी में डाल देंगे तो हालांकि मित्र राशि है, लेकिन जो मेरे समझाने का तरीका है वो बड़ा लेमैन लैंग्वेज के अंदर है, कि जिसको मैं आपको ये समझाती हूँ कि एक्चुअली क्या होने वाला है। ठीक है, तो बहुत डिटेलिंग ना देते हुए मैं आपको मुद्दे पे ले आती हूँ कि सूर्य जो है वो जल के अंदर जा रहा है, यानी कि माता वाले घर के अंदर जा रहा है। बिल्कुल सामने शनि बैठे हुए हैं, शनि वहाँ से जो है वो दृष्टि दे रहे हैं। शनि की दृष्टि भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगी। ठीक है ना। जब वो दृष्टि दे रहे हैं, अब हर राशि के अकॉर्डिंग किस तरह से वो क्लॉक वाइज घूमता है आपको बताता है। आपके हर एक राशि के अकॉर्डिंग क्या बताएगा वो मैं आपको सबको डिस्क्राइब कर दूंगी, और उसके बाद आपको मैं उपाय भी बता दूंगी, आपको क्या उपाय जो हैं वो करने हैं। ये जो भी आपको मैं बताती हूँ वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों को कई बार आप लोग मैसेज पूछते हैं कि ये सूर्य के अकॉर्डिंग है या चंद्र के अकॉर्डिंग है। ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही बताते हैं, क्योंकि संक्रांति जो है, अब यहाँ पे हम संक्रांति की बात कर रहे थे, इस संक्रांति पे आपने कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अपने आप को ज़रा संभाल के चलना है, क्योंकि आपके बॉसेस के साथ, आपके पिता के साथ मतभेद घर में बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं लेबर के साथ। और आप अगर अथॉरिटी पे हैं और उसके बाद आपके पास लेबर है या वर्कर्स हैं काम करने पे, आप आपस में जो है तालमेल बनना मुश्किल होगा, यानी कि आपस में मतभेद रहेगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है क्योंकि शनि जो है वो सूर्य को वहाँ दृष्टि दे रहे हैं। तो अगर माता के हिसाब से भी देखा जाए तो माता को भी कष्ट पहुँचने की संभावना है, यानी कि माता पिता का भी आपको समान रूप से जो है ध्यान रखना है। ठीक, अगर मैं आपको हर राशि के अकॉर्डिंग अलग अलग बताऊंगी कि आपको माँ का ध्यान रखना है, जीवन साथी का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन यहाँ पर आकर आपको एक विशेष उपाय लास्ट में बताऊंगी। लास्ट में आप देख लेना, अगर आपके इंटरेस्ट की ना हो पहले की कोई। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, आपको बता सकूँ, लेकिन लास्ट में आपको मैं उपाय ज़रूर बताऊँगी, हर राशि के अकॉर्डिंग भी बताऊँगी, और भी क्या करना है वो भी आपको मैं गाइड करूँगी। मैं इतने उपाय बता देती हूँ आप लोगों को कि आप लोग उसे बड़े आराम से कर सको और आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो मेन इस समय में, अब इसी समय में सावन भी आएगा, सावन के सोमवार भी आएंगे। ठीक है, तो शंकर भगवान की जो है हम आराधना करेंगे, शंकर भगवान को प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद जो है हम अपने लिए जो पॉजिटिविटी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारा समय जो है वो नेगेटिविटी जब आती है, प्रॉब्लम आती है, तो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता। तो हमें किसके पास जाना पड़ता है? जब कोई भी ना कर सके तो देवों के देव महादेव के पास हमें जाना होता है। ठीक है, जब हम महादेव की तरफ बढ़ते हैं तो महादेव जो है हमारी समस्याओं के समाधान करते हैं। तो इस समय में इस वजह से भी हम जो है महादेव की आराधना करते हैं,
या हम ये जो सोमवार आते हैं तो इनकी हम पूजा, इन सोमवारों को हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने सारा समझा दिया है। 16 तारीख से लेके यानी कि 16 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक ये टाइम पीरियड रहने वाला है। ये 1 महीने का समय आता है जब सूर्य जो है एक राशि के अंदर संक्रांति करते हैं, यानी कि उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो वहाँ पर आकर हमने क्या क्या रिजल्ट्स और कैसे कैसे उनके रिजल्ट्स देखने हैं वो चीज़ देखनी है। लेकिन 4 चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान रखनी है कि जैसे इस मंथ के अंदर, जिस टाइम पीरियड के अंदर 4 सोमवार तो आते ही आते हैं ना, तो हमने किस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है? धर्म की तरफ बढ़ना चाहते हो आप, अर्थ की तरफ बढ़ना चाहते हो आप, काम की तरफ बढ़ना चाहते हो या मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो हमें 4 कॉर्नर्स जो हैं आपको दे दिए जाते हैं कि आप जिस सेंटर में आप खड़े हैं तो आप जिस साइड चाहो आप बढ़ जाओ आगे, और आगे बढ़कर अपने लिए जो अचीव करना चाहते हो कर लो। पहले डिसाइड कर लो आपको क्या चीज़ चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही जो अपनी पूजा और आराधना जो है वो शुरू करना। ठीक है, अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो हैं वो 4th हाउस में आए हैं, तो वहाँ पर आकर आपकी माता के बारे में हम जान सकते हैं, उनकी किस तरह से हेल्थ रहेगी, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम, पिता के साथ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, यानी कि जॉब रिलेटेड भी दिक्कतें आपको आ सकती हैं, कुछ ना कुछ अनबन, दोनों की सेहत के लिए आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। आपने करना क्या, अपने घर में कलह ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इस समय के बीच में अपने लिए जो है लग्जरीज नहीं लें, यानी कि ना आप अपने लिए कार की तरफ हाथ बढ़ाएं और ना अपने लिए आप कुछ प्रॉपर्टी की तरफ हाथ बढ़ाएं कि घर का कुछ काम करवाऊं या मैं घर का कुछ नया खरीद फरोख्त करूं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इस चीज़ पे काम नहीं करना। ये टाइम आपके लिए थोड़ी सावधानी बरतने का है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऑफिस के अंदर अपनी लेबर से कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। अपनी संतान का भी ध्यान रखें। अगर स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है किस तरह से आप कार्य करें, पब्लिकली ऑफिस में या बाहर पब्लिक के अंदर किस तरह से बात कर रहे हैं। अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। लेकिन आपका दिल कुछ दुखी रहेगा, कुछ परेशान रहेगा, वो घर की समस्याएं होंगी, आपके घर के अंदर की समस्या होंगी, और उसके बाद ऑफिस की प्रॉब्लम्स भी होंगी, यानी कि ऑफिस की प्रॉब्लम्स घर और घर की प्रॉब्लम्स ऑफिस में आने जानी बनेंगी, यानी कि आपका मन कहीं टिकेगा नहीं और आप अपने कार्य के साथ न्याय नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपने 400 ग्राम गुड़ जो है वो जल प्रवाह कर देना। ठीक है, आप इतना करोगे कार्य तो आपके लिए जो है सही होने लगेगा। आपके लिए जो नेगेटिविटी आ रही है, पहले तो आपने बड़ी सावधानी रखनी है, उसके बाद ये उपाय करने हैं और ईश्वर की आराधना ज़रूर करनी है। आप शंकर भगवान की आराधना ज़रूर कर लेना। ठीक है, अगर आप शंकर भगवान की आराधना करोगे तो रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। सूर्य को जल भी चढ़ा देना, वो भी आपके लिए रिजल्ट बेटर आएगा। इतनी से गुड़ डालना और उसको जल अर्पण सूर्य को सुबह सुबह कर देना। ठीक है, अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो है 3rd हाउस में। वैसे तो आकर आपको लाभ देते हुए दिखाई देते हैं, यात्राएं बनाती हैं आपकी छोटी मोटी, लेकिन आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण करना होगा, क्योंकि आपके अपने छोटे भाई बहनों से, नेबर्स के साथ या दोस्तों के साथ झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। तो आप अवॉइड करें, कुछ सोच समझ के बात करें, अदरवाइज़ तो आपके लिए रिस्पेक्ट बन रही है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई इंसल्ट करेगा, लेकिन आप अपनी वाणी के कारण ही कुछ सिचुएशंस इस तरह से क्रिएट कर लोगे कि आपके नेबर्स आपसे लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो आप थोड़ा अपनी वाणी पे कंट्रोल करना, बोलना तरीके के साथ। यात्रा आपके लिए बन रही है, लेकिन आपके लिए पिता के लिए स्थिति जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है, आपको अपना मेहनत तो आप कर रहे हो, लेकिन आपके पिता को जो है उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कि आपके फादर हैं, तो जितना वो हार्डवर्क उस चीज़ में डालेंगे किसी काम के अंदर, तो वहाँ पे उतना अच्छा उनको रिजल्ट मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो उनके लिए समस्या बन रही है। आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का। और उसके बाद आप लेबर से जिनसे काम भी करवा रहे हैं उनके साथ भी झगड़ा ना करें। सपोज़ करो कि आपके घर में कुछ मरम्मत बन रही है या कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, जिसके कारण आपको लेबर को लेकर आना पड़े या आपको उनसे कार्य कराना पड़े, यानी कि जो भी आपके पास कोई कार्य कर रहे हैं उनके साथ आप झगड़ा ना करें। ठीक है, बात को आई गई कर दें, नहीं तो आपके लिए झगड़ा करने की बात में दिक्कत आएगी। वैसे अदरवाइज़ आपको ना धन की कमी, ना हिम्मत की कमी, ना कार्य की कमी, बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन भाग्य थोड़ा सा जो है आपका
कमज़ोर पड़ जाएगा, यानी कि धीरे चलेगा, उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। होगा क्या, जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके कोई आइडियाज़ आने शुरू होंगे कि हाँ 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 ठीक है, अब मैं बेटर करता हूँ। यानी कि 25 तारीख के बाद आपको इस तरह से लगेगा कि हाँ, अब दिमाग के अंदर कोई ना कोई आइडिया आया, अब मैं आगे बढ़ूँ और आगे बढ़कर अपना कार्य करूँ। आपके लिए उपाय क्या है कि आपने गुड़ और चना, ठीक है, ये लेकर के आपने धर्म स्थान में दे देना है। अगर आप ये करोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। हर धर्म स्थान में, यानी कि आप यात्रा पे निकल रहे हो तो आप ये ध्यान रखना कि अगर धर्म स्थान में जा रहे हो तो वहाँ पे गुड़ चना जरूर चढ़ा देना। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो हैं वो 2nd हाउस में आए हैं, तो यहाँ पर आकर आपको कोई प्रॉपर्टी के कारण या फैमिली से कुछ ना कुछ धन प्राप्त हो रहा है कुटुंब में, तो वहाँ आप कुछ कड़वी वाणी बोल सकते हो, यानी कि बोला वाली के साथ आपका जो है काम गड़बड़ भी हो सकता है। यानी कि आपको उस चीज़ में समस्या भी आ सकती है कि आप कुछ वाणी ऐसी बोल जाएंगे जो सही नहीं होगी। ससुराल पक्ष में भी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट होती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ परिवार में दिक्कत बनी रहेगी। तो आप थोड़ा इन चीज़ों का, अगर वाणी का अपने ध्यान रख लोगे और अपने खान पान का ध्यान रख लोगे, क्या बोल रहे हो वो सोच समझ लोगे, तो आपके लिए भी ये रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई दिक्कत हो। उसके बाद आप छोटे भाई बहनों से भी अनबन ना करना। वहाँ पर भी आप अपनी कार्य क्षेत्र भी में हैं और वहाँ पर आपको अपनी हिम्मत बढ़ानी है, अपना कार्य करना है। आप अपने तरीके के साथ चलो और कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की क्रिएट ना करो कि जो आपको बाद में जाके दिक्कत हो, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम हो, उसके अंदर भी आपको परेशानी आ सकती है, कोई पेनल्टी या कुछ ना कुछ इस तरह से करके आपको दंड भुगतना पड़ सकता है। तो आप उन चीज़ों का भी ध्यान रखना कि आप किस तरह से और किस तरह से बिहेव कर रहे हो, ठीक है। मेन सारा कुछ डिपेंड करेगा आपकी वाणी पे, आपके बिहेवियर पे, क्योंकि आपकी वाणी के अंदर तंज, क्रोध, ये सब दिखाई देगा। यानी कि आप गुस्से से भी बोलोगे और उसके बाद तानाकशी भी करोगे। आप किसी को इतनी चुभती हुई बात बोलोगे कि आपको आगे से जो है गलत जवाब जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपने करना क्या है, सबसे पहले तो सुबह उठते सार अपने आप अपनी जीवा पे जो है थोड़ा सा गुड़ रख लो या आप शहद रख लो, दोनों में से एक निर्णय पेट उठ के आपने ये चीज़ ज़रूर अपने जीभ पे लगा लेनी है। उसके बाद आपने अपने पिता का सम्मान करना है। बाहर क्या बोलना है वो सोच समझ के बोलना है, वो मैंने आपको बता दिया। आपने किस तरह से बातचीत करनी है और किस तरह से जो है आगे बढ़ना है। आपको जब भी ऐसा लगे कि मैं कुछ कहने, कंट्रोल योरसेल्फ, वहीं अपने आप को जो है आप रोक लेना, ताकि आप किसी को भी कोई फालतू की बात ना कह दो जिसके कारण आपको समस्या आ जाए। ससुराल पक्ष में भी क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, हेल्थ इश्यूज़ किसी ना किसी को आपके परिवार में आ सकते हैं और आपको दिक्कत भी आ सकती है। यानी कि ससुराल पक्ष में भी आपको दिक्कत जो है बन रही है, ठीक है। तो आप बेवजह किसी से कोई पंगा नहीं लेना, ठीक है, और अपने आप सीधे सीधे रास्ते चलना, ये समय भी बढ़िया निकल जाएगा। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए लग्न में जो है सूर्य देव आए हैं, यानी कि आपके लग्न पे से ही सूर्य देव जो है वो गोचर कर रहे हैं। होगा क्या कि आपका अपने जीवन साथी के साथ मन मुटाव होगा, क्योंकि आपकी ईगो बढ़ जाएगी, आपका क्रोध बढ़ जाएगा, आपका अपनी वाणी पे और अपने खान पान पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। धन तो मिलेगा आपको, नो डाउट, आप काम तो करेंगे, लेकिन आपको अपनी लेबर से प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है। यानी कि अगर आपके अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं, आप किसी टीम को संभालते हैं, तो आपकी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगी। यानी कि आपको परेशानी महसूस होगी कि ये तो मेरा साथ ही नहीं दे रहे और मेरे हिसाब से चल नहीं रहे। तो आपने जीवन साथी के साथ भी अपना संबंध जो है अच्छा बनाकर रखना है। उनको तुच्छ ट्रीट नहीं करना कि जी आप तो मेरे आगे कुछ भी नहीं हो, मैं ही बहुत बड़ा महान हूँ। डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी में तो चेंज आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा जो आपकी राशि का स्वभाव है, आप लोग थोड़े मदर टच वाले होते हो, यानी कि आप बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हो, नरम होते हो, कोशिश करते हो कि हम नरम नरम तरीके से बात करें, लेकिन यहाँ पर आप गर्म होते हुए दिखाई देते हो। अब आप गुस्से से बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। आपको धन की प्राप्ति भी होगी और अपने कार्य क्षेत्र में भी आपको जो दिक्कत आ रही है वो नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले आपने करना क्या है उपाय के तौर पे कि आपने लेट तक तो सोना नहीं है,
जल्दी उठना है मॉर्निंग में, ठीक है, और सूर्य को गुड़ डालकर जरूर आपने जल प्रदान करना है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर लेना, इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए गोचर इतना अच्छा नहीं रिजल्ट्स ला रहा। रीज़न क्या है कि वो 12th हाउस में आ गए हैं। आपका राशि का जो लॉर्ड है वही 12th हाउस में आ गया, तो आप परेशानी में आ जाओगे, यानी कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपकी आंख में दिक्कत हो सकती है, रात भर नींद नहीं आएगी, ये भी आपको समस्या जो है हो सकती है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले अगर तो बाहर विदेश जाने की कोई ना कोई स्कीम बन रही है या कोई ना कोई इस चीज़ पे कार्य चल रहा है तो आप उस ओर बढ़ सकते हो। सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर जो आगे आपको बढ़त होती हुई दिखाई देती है वो ये है, ठीक है। उसके बाद शत्रु जो हैं आपके लिए सीनियर्स में और जूनियर्स के अंदर झगड़ा हो सकता है, यानी कि आपके जॉब के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है और आपके लिए खर्च भी बढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जॉब के लिए आप पूरा ध्यान रखना कि वहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ना हो, क्योंकि जॉब के जाने के भी चांसेस आपके बन रहे हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा संभल के चलोगे, वहाँ ईगो नहीं दिखाओगे, बात नहीं करोगे। अगर अचानक से कोई समस्याएं आ जा रही हैं और आपको समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, तो आपने करना क्या है, तांबे का सिक्का लेकर अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के आपने जल प्रवाह कर देना है, ठीक है। आप ये कर दोगे तो आपको रिलैक्सेशन फील होगी, थोड़ा सा थोड़ी सी राहत आएगी। और उसके बाद आपने करना क्या, अपने आप को जो है आपने संभाल कर चलना है कि आप किसी न किसी प्रॉब्लम में ना फंसें, कोई केस ना चल जाए। अपनी हेल्थ के ऊपर आपको धन ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी आमदन नहीं आ रही उतना अपनी सेहत के ऊपर जो है वो आपको खर्चा करना पड़ जाए। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखना। आप मंदिर जाएं और मंदिर में दान करें। जब आप मंदिर के अंदर दान करोगे तो 101% आपके लिए जो है बीमारियों के ऊपर इतना धन नहीं जाएगा, वो धर्म के रास्ते चला जाएगा, धर्म के काम में लग जाएगा। तो आप उन चीज़ों से, प्रॉब्लम से जो है वो बच जाओगे, ठीक है। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य देव जो है वो 11th हाउस में, यानी कि आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर आकर उपाय के तौर, पहले उपाय सुन लो। आपने बिल्कुल भी नॉन वेज मुंह पे भी नहीं लगाना, ना कोई हार्ड ड्रिंक्स लेनी है, ना आपने नॉन वेज लेना है, क्योंकि उससे आपकी संतान को परेशानी आएगी। अगर आप ये सब चीज़ें खाओगे, छोड़ देना 1 महीने के लिए, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ें लोगे तो आपको दिक्कत आएगी। बाकी सूर्य की आराधना आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। पिता को लाभ होता हुआ, पिता से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन संतान के कारण आप कुछ ना कुछ परेशानी में दिखेंगे, यानी कि संतान जो है वो आपका खर्च बढ़ा देगी, उसके ऊपर आपका खर्च होगा। अब रिजल्ट्स कहाँ से क्या मिलेंगे, अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो वहाँ पर भी आपकी दिक्कत बनेगी और उसके बाद आपको खर्च करना पड़ेगा, यानी कि आपके प्रेम संबंध जो है वो एकदम इस तरह से हो जाएंगे कि प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएंगे, ठीक है। और ज़बरदस्ती का उसके ऊपर खर्चा बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन लगने वाला नहीं है, ना ही आप कोई रिजल्ट्स लाने वाले हैं। आप बिल्कुल तिलांजलि दे दोगे पढ़ाई को कि मेरा तो कोई मन ही नहीं है पढ़ाई करने का। करोगे भी तो समझ इतनी स्लो हो जाएगी कि हाँ अच्छा क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे, मुझे तो समझ में नहीं आया। उसके बाद जब 25 तारीख आएगी, यानी कि बुध अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, उस समय पर आपको ये चीज़ समझ में आएगी, अच्छा कुछ तो अब मैं करूं, यानी कि अब आपको आइडिया आने लगेगा कि हाँ मुझे कौन से तरीके के साथ जो है लाभ लेना है और किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। अगर आपको जो मैंने उपाय बताए हैं वो आपने कर लिए, पिता का सम्मान किया, पिता की आज्ञा मानी, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं 101% बेटर होंगे। लेकिन प्रॉपर्टी के काम में हाथ मत लगा देना, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी में हाथ लगा दोगे तो दिक्कत आएगी। और वो मैंने आपको आपके लव के बारे में भी बता दिया और आपके स्टडी के बारे में भी बता दिया कि स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखें। संतान है आपकी, तो संतान आपको इस समय में कोई सुख देने वाली नहीं है, थोड़ा इरिटेट करेगी, आपको परेशान करेगी। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उनके लिए भी जो है मेहनत करें, कि आप उनको पढ़ाने में या उनके भविष्य के बारे में कुछ सोचने की आप उनके लिए तैयारी करें, ठीक है। तुला राशि में 10th हाउस में प्रभाव आ रहा है, तो पिता से सपोर्ट कुछ कम मिलेगी, लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में बॉसेस की हेल्प मिलती रहेगी, ठीक है। पिता के साथ थोड़ी सी आपकी दिक्कत रह सकती है। यहीं आके कोशिश करिए
कि उनके साथ दिक्कत नहीं आनी, यानी कि माता पिता की आपने अच्छे से सेवा करनी है, क्योंकि आपकी माता और पिता दोनों को ही कुछ ना कुछ दिक्कत आती हुई दिखाई देती। माता का स्वास्थ्य भी सही नहीं रहेगा और पिताजी को भी दिक्कत आपके आती हुई दिखाई दे रही है। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले पब्लिक प्लेस के अंदर ध्यान रख के बात करनी है। अपने ऑफिस के अंदर जहां आप कार्य करते हैं, कार्य क्षेत्र के अंदर आपने संभल के बात करनी है। अगर आप संभल बूझ के बात करोगे तो आपके लिए कोई भी जो है दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको बड़े आराम से बस 25 तारीख तक रुक जाओ। 25 तारीख के बाद जब बुध अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको बुधादित्य योग मिल जाएगा और आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ काम के आएंगे। बस थोड़े दिन की बात है, अपने आप को कंट्रोल करके रख लेना। ज़्यादा कुछ इस तरह से करना मत कि आपको नेगेटिव अप्रोच मिले। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको पॉजिटिव अप्रोच मिलेगी, लेकिन आपने जिन चीज़ों का ध्यान देना है, लाभ भी आपको होता जा रहा है, दिखाई दे रहा है। अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ कमी पेशी ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको जॉब भी हो सकती है और जिसको नई जॉब है उसको जॉब भी मिल सकती है, यानी कि कुछ लोगों को काम नहीं होगा वो भी मिल सकता है। लेकिन आपने अगर सूर्य की आराधना नहीं करी इस समय में तो आपको दिक्कत आएगी। तो आप एक काम करना, सॉल्ट छोड़ देना, ठीक है, नमक छोड़ देना, और उसके बाद संडे वाले दिन, ये नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ दो, मैंने आपको कहा है सिर्फ संडे वाले दिन आप सॉल्ट मत लेना और थोड़ा जल्दी उठना, ठीक है। और आपके लिए रिजल्ट्स जो है ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि लाभ जो है बड़े भाई बहनों से भी मिलता हुआ आपको दिखाई देता है। लेकिन आपको आइडियाज़ आएंगे 25 के बाद, तो थोड़ा सा उस चीज़ का वेट कर लेना और रिजल्ट्स आपके लिए और भी अच्छे आएंगे। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 9th हाउस में जो है सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, तो 9th हाउस के अंदर आने पे आपको भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, पिता का साथ मिल रहा है। आपके पिता को भी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस मिलेगी, उनको भी लाभ होगा। आपको क्या करना है, मेहनत बढ़ानी है। आपकी यात्रा बन रही है, आपकी छोटी बड़ी यात्राएं बनेंगी जो अपने कार्य के कारण आप करोगे, यानी कि कुछ काम के सिलसिले में ऑफिस से आपको भेजा जा सकता है, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, कुछ ट्रैवलिंग का काम आपको दिया जा सकता है कि हाँ तुमने ये ट्रैवल करना है। तो इस समय के अंदर आपने बहस नहीं करनी, क्योंकि आप आर्ग्यू करेंगे अपने बॉस के साथ, नहीं मैं ये क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं, तो आपको और प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ेंगी। तो अगर आपको वो भेज रहे हैं बाहर या कुछ ना कुछ आपको कह रहे हैं ट्रैवलिंग का करो, तो डू इट, क्योंकि ये टाइम तो आपके लिए ट्रैवलिंग का ही दिखाई दे रहा है। बाकी भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जो है आप ध्यान रखें, क्योंकि आपका काम जो है उसी के रिलेटेड आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी, आप उसी के कारण वहाँ जाओगे। धर्म स्थान में गुड़ रख कर आना आपके लिए, संडे वाले दिन चले जाना, बेशक अगर रोज़ ना जा सको, ठीक है, हनुमान जी के आगे गुड़ चना चढ़ा देना, तो रिजल्ट्स और भी अच्छे होंगे, ठीक है। अगर आपने ये उपाय कर लिए और जो जो मैंने आपको सावधानियां बताई हैं कि आपने कर ली, लेकिन आपने बिल्कुल ना तो अपने फादर के अगेंस्ट कुछ गलत बातें बोलनी है और ना आपने स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट बोलनी है, ठीक है। अगर आपका मन नहीं करा किसी चीज़ को फॉलो करने का तो आप मत करिए, लेकिन आप उसके अगेंस्ट ना बोलें, उसका आपके भाग्य के ऊपर जो है विपरीत असर पड़ेगा और आपको नुकसान प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए ये टाइम पीरियड उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो भाग्य का साथ मिल रहा था वो रुकता हुआ दिखाई देता है। सरकारी कामों में रुकावट, यानी कि कोई भी काम जो सरकार के थ्रू आपका बनना था या हो रहा था उसमें रोक लग रही है, यानी कि आपका कार्य इस महीने बनता हुआ दिखाई नहीं देता, यानी कि आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा अपने कार्य के रिलेटेड, क्योंकि आपको दिक्कतों पे दिक्कतें आती चली जाएंगी और परेशान होगे। पिता की सेहत का भी ध्यान रखना, अपनी वाणी का ध्यान रखना, आप क्या बोल रहे हो। कार्य क्षेत्र के अंदर भी दिक्कत आ सकती है, आपको हाई बीपी, आपकी हेल्थ डाउन, आपको परेशानियां महसूस हो सकती हैं, स्पाइन के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। आपको ध्यान रखना है अपने खान पान पे और उसके बाद अपनी वाणी पे, आप कहाँ कब क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप एकदम ऐसे हो जाएंगे कि बस मैं अब जवाब दे दूं कि तब जवाब दे दूं, कुछ कर दूं, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। आत्मा भी अंदर से ऐसे, आपके मन भी ऐसा करेगा, अरे मेरे साथ ही ऐसा होना है, सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है, मुझे किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना, ये मेरा कुछ नहीं लगता, वो मेरा कुछ नहीं लगता,
मुझे अपना सेपरेट रहना, मैं किसी के साथ अब इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता। यानी कि मन अंदर से बिल्कुल अकेलापन महसूस करेगा, दिक्कत करेगा। तो आपने क्या करना है, अपने आप को संभालना है, ठीक है। 800 ग्राम गुड़ जो है वो आप कांच के बयाम में डाल देना और कहीं खड्डा खोद कर उसके अंदर जो है गुड़ दबा देना। यानी कि प्लेन ज़मीन हो, वहाँ पे खड्डा करके उसके अंदर, ज़मीन के अंदर गुड़ को दबा देना। चाहे एक ही बार ये उपाय कर देना तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं धीरे धीरे बेटर आने शुरू हो जाएंगे। और मंदिर में अगर आप ये उपाय करने में सक्षम नहीं है, कितनी बार होता है हम लोग नहीं जाकर कर पाते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना जाके मंदिर में भी दे सकते हैं, ठीक है। गुड़ और चना, 800 ग्राम गुड़ दे देना और चने कितने भी दे देना, चाहे मुट्ठी भर दे देना, चाहे कितने मर्जी दे देना, ठीक है। लेकिन गुड़ आपने ज़रूर 800 ग्राम कर लेना है, ठीक है। गुड़ और चना जो है वो आप हनुमान जी को मंदिर में चढ़ा दो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 7th हाउस में जो है सूर्य का अफेक्ट आ रहा है। आपके अपने स्वभाव में भी क्रोध बढ़ेगा। कार्य जो करना चाहते हैं घर गृहस्थी के अंदर, यानी कि जीवन साथी के साथ आपको कलह प्राप्त होगा, यानी कि उनसे बनेगी नहीं। बिजनेस भी अगर किसी के साथ मिलकर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मतभेद होगा। आप अपनी ईगो आगे रखने के लिए आप कुछ ना कुछ जो है बढ़ के बोलेंगे, यानी कि वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा और इस झगड़े के अंदर आप इतनी बढ़ के बात बोलेंगे कि जिसके कारण आपको समस्या आ जाएगी। यानी कि इन ऑल, ना तो धनु राशि वालों के लिए और ना मकर राशि वालों के लिए ये पीरियड जो है इतना अफेक्टिव है। तो अपने बातचीत के ऊपर, बोली के ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ा सा संयम बरतना है, क्योंकि आपके लिए भी 7.5 का अफेक्ट तो है। ये चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी। गुड़ चना जो है हनुमान जी के मंदिर के अंदर आपने भी देना है ताकि आपके लिए सही बना रहे। जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में या उनके लिए कुछ ना कुछ दिक्कतें बन रही हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ऊंची आवाज़, गलत रौब जमाना, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लेना कि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बोलना कि जिसके कारण मेरे जीवन साथी को दिक्कत हो, उनके कार्य पे दिक्कत हो, उनकी सेहत में दिक्कत हो या उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी आए। यानी कि आपको लगे रहेंगे छोटे छोटे गृहस्थी के रोने, कुछ ना कुछ कल्पनाएं, ये क्यों आ गया, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। तो ये आपको जो है लगातार गृहस्थी की बातें इरिटेट करती रहेंगी, आपको परेशान करती रहेंगी। आपने करना क्या है, गौशाला जाना, गौशाला जा कर के आप वहाँ पर गुड़ और चना जो है वो गाय को खिलाना, ठीक है। अगर आप ये कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने लगेंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि झूठी शान भी नहीं बखारनी और अननेसेसरली जिन वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है उन्हें बड़ा करके, इन्फ्लेट करके बोलना, जी मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, यानी कि जो बड़ाई है नहीं अपने अंदर, उस चीज़ का बिना मतलब के बखान करना आपको परेशानी में डाल देगा। तो इन चीज़ों से आपको जो है संभल के रहना है, ठीक है। आपको जिस तरह मैंने समझाया उस तरह से उपाय करो और आगे बढ़ो। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो प्रभाव है सूर्यदेव का वो 6th हाउस में आने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ जो हैं, आपके लिए जो शत्रु मुखर हो रहे थे या कोई केसेस या आपके डॉक्टर के पास जाने के खर्चे, वो सब बने हुए थे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा रिलीफ आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, आपके जीवन साथी को। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य जो है वो खराब रह सकता है। लेकिन आप कुछ ना कुछ इस तरह से करने की कोशिश करोगे कि आप अपनी मर्जी करो, यानी कि आप अपनी जगह से हिलना भी नहीं चाहते, कार्य कुछ करना भी नहीं चाहते, और उसके बाद भगवान को गुहार लगा रहे हैं, देव देव आलसी पुकारा, ठीक है। आप उन्हें पुकार रहे हो कि आओ जी आओ और आके मेरे काम बना दो। ऐसा करो, इस समय पर अपने जीवन साथी से सलाह लो अपने कार्य के लिए कि मैं किस तरह से और किस तरह उस चीज़ को आगे बढ़ाऊं या मैं आगे चलूं। अगर आप उनसे सलाह लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही बेटर आएंगे, ठीक है। अगर उस तरह के रिजल्ट्स बेटर आते हैं तो आप देखना कि आप बेटर आगे और भी सोच पाओगे, संतान के लिए भी सोचोगे, अपने परिवार के लिए भी सोचोगे। आप इतना करोगे तो रिजल्ट्स आपको ऑटोमेटिकली बेटर आएंगे। करना क्या है, सिर्फ जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और जीवन साथी का कहना मानना है। अगर आपने ये कर लिया तो बहुत ही बेटर। अब हम मीन राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। उनके लिए 5th हाउस में जो है वो सूर्य का अफेक्ट है।
सबसे पहले तो अपने पेट का ध्यान रखना, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना है, यानी कि जो अभी इनिशियल स्टेजेस में है, यानी कि स्टार्ट ही हुआ है अभी, तो आपको जो है अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। उसके बाद आप अपनी संतान अगर आपकी है तो आप संतान से मतभेद करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपकी अपनी संतान के साथ बनेगी नहीं, वो आपका बिल्कुल कहना नहीं मानेंगे और थोड़े रूड जो है बिहेवियर अपना बना लेंगे। तो वहाँ पर आकर आपको थोड़ी सी शांति करनी पड़ेगी। आपके स्टमक में जो है वो पेन रह सकती है, दिक्कत हो सकती है आपको, और उसी की जो आपको दिक्कत है उसी की गैस जो है वो आपको चढ़ेगी और आपको ऐसे लगेगा कि मेरे हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना है, बोलने का ध्यान रखना है कि आप कुछ किसी से गलत वाणी नहीं बोलें, क्योंकि आप गरम बोलेंगे और किसी के साथ गलत बात करेंगे तो वो नहीं सहेगा, आपको भी पलट के जवाब देगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ना किसी से बहस करो और ना फालतू का क्रोध करो, ठीक है। लाभ आपको प्राप्त होगा, जरूर होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना है। ऐसा ना हो कोई प्रॉपर्टी के या कोई ऐसे रिलेटेड हो तो वो चीज़ें उनके ऊपर आप बहस या लड़ाई करने लगो। खुद को अपने आप को संभाल कर रखो, क्योंकि इस समय में बहस करना आपके लिए जो है बढ़िया नहीं है, वो आपकी हेल्थ को भी आ सकती है प्रॉब्लम। बाकी घूमो फिरो और अपने लिए लाभ अर्जित करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी की जो है थी वो मैंने आपको बता दी। अगर गर्भस्थ शिशु के लिए दिक्कत है तो आप चंदन जो है अपने स्टमक के ऊपर लगा सकते हो, और कुछ नहीं लगाओ, नाभि के अंदर आप चंदन ज़रूर लगा लो, ठीक है। आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे, ठीक है ना। और अगर वैसे स्टमक में दर्द हो रही है तो आप अपनी नाभि के अंदर जो है फिर दोबारा से चंदन लगा लो, यानी कि नॉर्मल लोग हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, पेट में दर्द हो रही है तो भी आप चंदन नाभि में लगाओगे तो भी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब आपको मैं सारी राशियों के बारे में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इन जनरल आप सब लोग क्या उपाय कर सकते हो। जब भी सूर्य की हम कमजोरी आती है हमारे पास, ठीक है, या हमारे हॉरोस्कोप में हो या अदरवाइज हमें गोचर में आ रही हो, तो हमें संडे वाले दिन जो है एक ऐसा व्रत रखना चाहिए जिसके अंदर हम सॉल्ट नहीं लें। जो भी लोग अधिक नमक डाल डाल के खाते हैं वो सीधी पहचान होती है कि उन लोगों का सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो आपने नमक जो है छोड़ दोगे, सूर्य की आराधना कर लोगे, उनके मंत्र बोल लोगे, सूर्य गायत्री कर लोगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली बेटर आ जाएंगे, ठीक है। शंकर भगवान की पूजा करने का, क्योंकि सावन भी आ रहा है, तो वो शंकर भगवान की पूजा करने का ये विशेष समय है। इस समय पे आप मेडिटेशन करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स और 4 गुना अच्छे आएंगे। उपाय बताए, अपने कर्मों को थोड़ा अच्छा करो, वो जो आपको मैं बताती हूँ इस तरह से करो, इस तरह से करो, ये चीज़ें करो, और उसके बाद आप अपने कर्म के ऊपर काम करो, धर्म के ऊपर काम करो, और उसके बाद आपको जो उपाय बता रही हूँ वो भी काम करो, क्योंकि बिहेवियर भी बहुत डिपेंड करता है, हॉरोस्कोप भी डिपेंड करती है साथ में कि वो आपके लिए कितना फल या कितना आपके लिए रिजल्ट जो है वो गोचर दे रहा है, ठीक है। जो आपके बैंक में डिपॉजिटेड होगा तो उसी अकॉर्डिंग ही आपको जो है आपके पास धन आएगा, यानी कि आपने जितना डिपॉजिट करवाया उतना, ठीक है। आपने क्या करना है, एक तो इस चीज़ को समझना है कि मुझे किस तरह से चलना है, उपाय करने हैं, शंकर भगवान की आराधना करनी है इस समय के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपने हनुमान जी की आराधना भी ज़रूर करनी है, ठीक है। हनुमान जी की आराधना भी आप लोगों ने करनी है, क्योंकि किसी की तो ढैया है बीच में और किसी की 7.5 है, वो आपको सबको मैं बता ही चुकी हूँ किस किस की है। तो हनुमान जी की आराधना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। धनु राशि वालों को भी करनी है, मकर राशि वालों को भी करनी है, कुंभ राशि वालों को भी करनी है, मिथुन राशि वालों को भी करनी है, और तुला राशि वालों को भी करनी है। आप लोगों को हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से करनी ही करनी है, ठीक है ना। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।